हंगामा हो रहा है, पथराव हो रहा है, पुलिस को अपनी जान बचाना तक भारी पड़ रहा है। तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी इलाके की हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह हंगामा और पथराव उस वक्त हुआ जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। हर पोलिंग बूथ पर भारी पुलिस बल तैनात था। बावजूद इसके आखिर ये सब हो कैसे गया? तो हम आपको बता दें कि आखिर हंगामा क्या हुआ, क्यों हुआ और क्यों दो गुट आपस में भिड़े। बताया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान फतेहपुर शेखावटी में किसी बात को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया था। विवाद इतना बड़ा कि देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए। इस तनाव के दौरान ही भीड़ बेकाबू हो गई और जमकर पत्थरबाजी भी होने लगी। हैरानी की बात तो यह है कि लोग अपने घरों की छतों से पत्थर फेंकते हुए नजर आए। इस हंगामे की वजह से कई घंटों तक अफरा तफरी तक का माहौल बना रहा। वहीं हंगामे की खबर मिलते सुरक्षा बल भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने किसी तरह हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन हंगामा करने वालों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और पुलिस कर्मियों पर भी पथराव करते नजर आए। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए हंगामा करने वालों को खदेड़ दिया, बल्कि मौके पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के तैनातों को भी तैनात करना पड़ गया। वहीं इस पथराव को लेकर डीएसपी राम प्रसाद का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के बीच आपसी झड़प के बाद पथराव हुआ, कुछ लोगों को मुआवजा भी दिया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई चल रही है। कुछ लोगों में आपस में बोलचाल के बाद में पथराव हुआ है। यहाँ से सबको खदेड़ दिया गया है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और सख्त से कार्रवाई की जाएगी। पोलिंग चालू है, पोलिंग बूथ यहाँ से दूर है, मतदान में कोई व्यवधान नहीं है और मैं सबसे अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखने और जिन लोगों ने अपना वोट कास्ट नहीं किया है वो अभी भी बूथ पे जाके अपना वोट कास्ट करें। सबकी सुरक्षा की जाएगी। हैरानी की बात तो यह है कि राजस्थान से बूथ कैप्चरिंग की भी खबरें सामने आई। बताया जा रहा है कि अलवर और धौलपुर में बूथ कैप्चरिंग को लेकर हंगामा हुआ था। धौलपुर के गांव रजाई में गोली चलने का भी मामला सामने आया। आपको बता दें, राजस्थान में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कुल 1,02,290 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए थे। कुल 69,114 पुलिसकर्मी, 32,876 राजस्थान होमगार्ड्स तैनात थे। वहीं फॉरेस्ट गार्ड और आरएसी कर्मियों की भी तैनाती की गई थी, जबकि सीएपीएफ की 700 कंपनियों को तैनात किया गया था। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य में कुल 36,101 स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों में कुल 10,501 और ग्रामीण इलाकों में 41,006 मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं कुल 26,393 मतदान केंद्रों पर लाइव वेबकास्टिंग भी की गई। लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद, भारी पुलिस बल के होने के बाद भी कई इलाकों में हंगामा हुआ। हंगामा ही नहीं बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी हुई। लेकिन आपको बता दें, इस हंगामे और पत्थरबाजी के बीच राजस्थान में बम्पर वोटिंग भी हुई और वोटरों ने किसका साथ दिया और किसको नकार दिया, अब वो तो 3 दिसंबर को ही साफ होगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।